Students, I'm Rajnikant. Welcome back to my YouTube channel Sumanth Digital English Tutorial Videos. Dear guys, हम कक्षा 9 का इंग्लिश का सिलेबस कवर करने चल रहे हैं। इसमें हम आपको डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स और टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक पेंट बाय डेबोरा कावले। डियर फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 भागों में विभाजित है। फर्स्ट पार्ट में है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू म्यूजिक विदाउट हियरिंग, और दूसरा पार्ट है शहनाई ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसको लिखा है डेबोरा कावले ने। तो फर्स्ट पार्ट को हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। क्योंकि लेसन बड़ा है इसलिए फर्स्ट पार्ट में ही हम इसके 2 भाग करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द टेक्स्ट। रसार क्राउड्स jostle for position on the underground train platform। रसार उस समय जब बहुत भीड़ भाड़ होती है, लोग जल्दबाजी में होते हैं, भागम भाग में होते हैं, उस समय प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो ये बात है अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म की, जहां भागम भाग के घंटों में भीड़ एक दूसरे को धकियाते हुए अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना चाहती है, ताकि वो जल्द से जल्द आने वाली ट्रेन में अपना स्थान ग्रहण कर सके। जोसल मीन्स टू पुश अवे, धक्का देते हुए आगे निकलना। तो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग जल्दबाजी में हैं और भीड़ एक दूसरे को धक्का मुक्की देते हुए अपने पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए एक दूसरे को धक्का देके आगे बढ़ रही है। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous and excited as she felt the vibration of the approaching train. A slight girl, thin girl, एक दुबली पतली लड़की, looking younger than her 17 years. Although she was 17 years old, yet she was looking younger to 16. हालांकि उसकी उम्र 17 साल थी, लेकिन वो अपने 17 से भी कम दिखाई देती थी। तो that slight girl was nervous and excited. वो लड़की डरी हुई थी, नर्वस थी, फिर भी उत्साहित थी। कब उत्साहित थी? As she felt the vibration of the approaching train, जब उसने आने वाली ट्रेन के कंपन को महसूस किया। तो as the young girl felt the vibration of the coming train, जब उस लड़की ने आने वाली रेलगाड़ी के कंपन को महसूस किया, then she was excited, then she was nervous and excited. वो डरी हुई तो थी लेकिन उत्साहित थी। तो डरी हुई थी और उत्साहित थी, इसका कारण क्या है आगे बताते हैं। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डांटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म। तो इट वॉज हर फर्स्ट डे, यह उसका पहला दिन था एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका यह पहला दिन था। एंड शी वॉज डॉन्टिंग एनफ, इट इज डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर। और यह बड़ा ही डरावना होता है किसी टीनेजर के लिए। टीनेजर 13 to 19 की एज
के बीच अगर आप होते हैं तो आपको टीनेजर कहा जाता है। सिंस शी वॉज 17 शी वॉज ए टीनेजर। तो चूंकि वो 17 साल की थी इसलिए वो एक टीनेजर थी। शी वॉज क्वाइट फ्रेश फॉर दी अकेडमी, उस अकेडमी के लिए वो एकदम नई नई थी। एंड शी वॉज फ्रॉम दी स्कॉटिश फॉर्म, और वो स्कॉटलैंड से थी। स्कॉटलैंड इज फार अवे फ्रॉम लंडन, लंडन इज एन एडवांस सिटी एंड स्कॉटलैंड इज नॉट एज एडवांस एज लंडन। तो वो गांव खेड़े से थी, देहात से थी, तो स्कॉटिश फॉर्म की टीन एज की लड़की के लिए डरावना था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। लेकिन ये उत्साही संगीतज्ञ, शी वॉज एस्पायरिंग, बड़ी उत्साही थी, वो म्यूजिशियन थी। शी फेस्ड बिगर चैलेंज, उसने काफी बड़े चुनौती का सामना किया था। देन मोस्ट, जितना कि बहुत सारे लोग करते हैं उससे ज्यादा बड़ी चुनौती का उसने सामना किया था। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, वो पूरी तरह से बहरी थी। तो कहने का मतलब यह है कि 17 साल की एक लड़की अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई थी। वो थोड़ा डरी हुई और उत्साहित भी थी। डरी हुई इसलिए थी कि वो टीन एज में थी, 17 साल की उम्र उसकी थी, वो स्कॉटिश फॉर्म से थी, उसे लंदन जाना था। और एक्साइटेड इसलिए थी कि उसका एडमिशन प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में हुआ था। और सबसे खास बात यह है कि वो बहरी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। तो अभी तक हमने प्लेटफॉर्म पे जिस लड़की की बात किया उस लड़की का नाम एवलिन ग्लेनी है। और टाइटल में भी आपने देखा है कि एवलिन ग्लेनी ही लिसन्स टू म्यूजिक विदाउट हियरिंग, सॉरी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग। तो एवलिन ग्लेनी आवाज को बिना सुने सुनती हैं। तो टाइटल तो एक आयरनिकल लग रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से बाहरी थी, फिर भी वो म्यूजिशियन थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। तो एवलिन ग्लेनी का जो सुनने में क्षरण हुआ था वो क्रमिक था, धीरे धीरे उसकी श्रवण शक्ति गायब हुई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले पियानो। तो उसकी मम्मी को याद आता है, वो याद करके बताती हैं कि जब वो 8 साल की थी और पियानो बजाने का वेट कर रही थी, उस समय एवलिन ग्लेनी की मां ने कुछ गड़बड़ देखा था। क्या गड़बड़ देखा था? They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. तो उसकी मम्मी का नाम इजाबेल ग्लेनी है और वो बताते हैं कि लोगों ने उसका नाम पुकारा लेकिन वो हिली तक नहीं। कहने का मतलब यह है कि उसकी मम्मी याद करके बताती है कि जब वो 8 साल की थी और पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, आयोजकों ने उसका नाम पुकारा लेकिन वो हिली तक नहीं। तो इजाबेल कहती हैं कि उन्हें अचानक ये महसूस हुआ कि शायद उसने सुना नहीं था। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from the friends and teachers. For a while, for long, काफी समय तक Evelyn managed to conceal. Conceal means hid, छिपाना. Conceal means hide. तो एवलिन ने छिपाया, किस चीज को छिपाया? हर ग्रोइंग डेफनेस, अपने बढ़ते हुए बहरेपन को।
और किससे बचाया? फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो उसने अपने दोस्तों से और अपने टीचर्स से अपने बहरेपन को काफी लंबे अरसे तक बचाया। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन इस समय तक उसकी उम्र 11 साल की हो गई थी और उसके अंक खराब हो गए थे। उसकी हेडमिस्ट्रेस ने उसके मम्मी डैडी से आग्रह किया कि वे उसे किसी विशेषज्ञ को दिखाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और फिर पता चला, it was then discovered, और फिर पता चला कि her hearing was severely impaired. उसकी श्रवण शक्ति गंभीर रूप से खराब थी। और किस कारण से? As a result of nerve damage. तो नर्व के क्षतिग्रस्त होने से, कान की नसों के क्षतिग्रस्त होने के परिणाम स्वरूप उसकी हियरिंग काफी खराब हो गई थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to schools of deaf. तो उन्हें सलाह दी गई कि उसे हियरिंग एड्स फिट की जानी चाहिए, यानी श्रवण शक्ति श्रवण वाले जो यंत्र होते हैं वो लगाए जाने चाहिए। एंड शी शुड बी सेंट टू स्कूल फॉर डेफ, और उसे बधिरों के स्कूल में भेजा जाना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। तो एवलिन ये बात बताती हैं कि एकाएक उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो डेफ वाली लाइफ सोच के वो बहुत वरीड हो गई, बहुत चिंतित हो गई और बताती हैं कि आंखों के सामने सब स्याह नजर आने लगा, यानी एवलिन के दुख की पराकाष्ठा हो गई। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन एक बड़ी डिटरमिन्ड लड़की थी, इसलिए शी वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। वो गिव अप करने नहीं जा रही थी, वो हार मानने नहीं जा रही थी। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लिव ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। तो उसे एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए शी वॉज डिटरमिन्ड, वह दृढ़ संकल्पित थी। उसका इरादा बड़ा मजबूत था कि वो नॉर्मल लाइफ ही जिएगी। एंड शी वुड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और क्योंकि म्यूजिक में उसकी बहुत रुचि थी इसलिए वो म्यूजिक में अपने कैरियर को परस्यू करेगी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि एवलिन हार मानने वाली लड़की नहीं थी। उसने नॉर्मल लाइफ लीड करने का संकल्प लिया और म्यूजिक को अपना कैरियर बनाने के बारे में सोचा। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. तो एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसने तय किया कि वह भी उस यंत्र को बजाना चाहती थी। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. तो बहुत से शिक्षकों ने तो उसको डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया कि बहरी है, तू कुछ नहीं कर सकती वगैरह वगैरह। लेकिन परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो तबला वादक रॉन फोर्ब्स ने उसकी क्षमता को पहचाना। तो बहुत सारे शिक्षकों ने उसको हतोत्साहित किया, लेकिन
एक परक्यूशनिस्ट थे, रॉन फॉब्स उनका नाम था, उन्होंने उसके पोटेंशियल को स्पॉट किया, यानी वो उसकी क्षमता को जान गए। He began by tuning two large drums to different notes, और इसका प्रारंभ उन्होंने इस प्रकार किया कि दो बड़े ड्रमों को अलग अलग नोट्स यानी धुन पे ट्यून किया। तो उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम को अलग अलग नोट्स पे, अलग अलग ध्वनियों पे ट्यून किया। और डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। तो वो कहा करते थे, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको किसी अन्य प्रकार से जानने की कोशिश करो। एवलिन सेज, suddenly I realized I could feed the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down। तो एवलिन बताती हैं कि यकायक एवलिन को यह बात महसूस हुई कि वो हायर ड्रम को अपने कमर के ऊपरी भाग से और लोअर ड्रम को अपने कमर के निचले भाग से महसूस कर सकती थी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। तो रॉन फॉब्स ने अपने अभ्यास को दोहराया और जल्दी ऐसी एवलिन को ये पता चल गया, एवलिन ने एक खोज निकाला कि अपने शरीर के विभिन्न भागों से वह कुछ ध्वनियों को सेंस कर सकती थी, समझ सकती थी। I had learned to open my mind and body to the sound of vibration। तो मैंने अपने मन और शरीर के ध्वनियों और कंपनों के लिए खोलना सीख लिया था। तो एवलिन बताती है कि उसने अपने मस्तिष्क और शरीर को कंपनों और ध्वनियों की ओर खोलना सीख लिया था। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी तो मेरे दृढ़ संकल्प और कठिन श्रम का परिणाम था। तो डियर गाइस, होप you must have liked this video. If you have liked it, please hit the like button and do subscribe my channel in order to get the notifications of the other videos. Thanks for watching.